समांतरित संविदाओं के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आपके जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके सेक्शन 31 से लेकर के 36 में जो है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को बताया गया है समांतरित संविदाएं क्या होती है। तो समांतरित संविदाओं के बारे में जो है सेक्शन 31 जो है इसकी डिफिनेशन देता है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, सेक्शन 31 उसकी डिफिनेशन को बताता है और उसके बाद आगे जो है कौन सी घटनाएं घटित होंगी, कौन से नहीं घटित होंगी उसके बारे में आगे जो है बताया गया। तो डिफिनेशन क्या कहता है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। समाश्रित संविदाएं किसे कहा जाता है, सम आश्रित मतलब किसी पर आश्रित है, किसी घटना के घटित होने पर आश्रित है। और वह घटना कैसे, संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने पर या ना घटित होने पर। घटना हो सकता है घटित हो भी सकती है और घटना घटित नहीं भी हो सकती है, या किसी बात को करने या ना करने पर। तो ऐसी संविदाएं कैसी संविदाएं कहलाती है, समाश्रित संविदाएं कहलाती है। तो इसकी जो परिभाषा दी गई है सेक्शन 31 में दी गई है समाश्रित संविदा की परिभाषा। समाश्रित संविदा की परिभाषा, समाश्रित संविदा की परिभाषा दी गई है समपार्श्विक किसी घटना के घटित होने पर। समपार्श्विक कोलेटरल, समपार्श्विक किसी घटना के घटित होने या ना होने, घटना के घटित होने या ना होने, या ना होने मतलब हो सकता है घटना घटित हो भी सकती है और नहीं भी घटित हो सकती है। समपार्श्विक कोलेटरल है, ऐसी घटना है जो किसी पर आश्रित है, ऐसा जो है किसी पर आश्रित है। जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें 5000 रुपए दूंगा अगर तुम मेरी पुत्री से शादी कर दो। अब मान लेते हैं कि पुत्री क्या हो गई, शादी से पहले ही मर चुकी है, तो घटना क्या हो गई, घटना असंभव हो गई, घटना नहीं घटी। तो ऐसी संविदा क्या है, समाश्रित है, इसी घटना पर आधारित है। मेरी पुत्री से शादी करेगा तब उसको पैसा मिलेगा, धनराशि मिलेगी। तो धनराशि क्या है, एक संपार्श्विक घटना है जो पुत्री के विवाह होने पर मिलेगा। तो संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने पर और घटित ना होने पर, ये डिफिनेशन जो दी गई है सेक्शन 31 में दी गई है कि समाश्रित संविदा किसे कहा जाता है। अब उसके आगे क्या क्या घटना घटित होगी नहीं घटित होगी तो उसके बारे में बताएंगे। अब सेक्शन 32 जो कहता है कि किसी घटना के घटित होने पर, किसी घटना के घटित होने पर संपार्श्विक, अगर वह घटना घट जाएगी तब वह व्यक्ति क्या कर देगा, समाश्रित संविदा जो भी इसमें कहा गया है वो उसको प्राप्त कर लेगा। जैसे उसने जैसे कहा कि मोहन जो है सोहन से 5000 रुपए तब मिलेगा जब दिनेश क्या हो जाएगा, दिनेश जीवित रहता है। तो दिनेश के जीवित रहने पर, दिनेश के जीवित रहने पर अगर दिनेश जीवित रह गया तब उसको क्या मिलेगा, 5000 रुपए मिलेंगे। तो घटना के घटित होने पर, मान लेते दिनेश पहले, उसके पहले ही मर गया, मोहन से पहले ही दिनेश क्या हो गया, मर गया, तो घटना क्या हो गया, संभव हो गया, तो घटना शुरू हो जाए। तो घटना के घटित होने पर, इवेंट हैपनिंग, घटना के घटित होने पर। जैसे कोई कहते कि ये नाव जो है अगर जा रही है, अगर यह वापस आ जाती है तब हम आपको 5000 रुपए देंगे। तो यह नाव वापस आने पर, नाव अगर वापस नहीं आई, किसी कारण डूब गई तो क्या हो जाएगा, घटना घटित नहीं हुई। अगर वापस आ जाएगी तो मतलब क्या होगा, घटना घटित हो गई है, तब 5000 रुपये आपको मिलेंगे। ये कैसा हो गया, इवेंट के हैपनिंग पर, घटना के घटित होने पर आश्रित किस पर है, घटना के घटित होने पर। इवेंट नॉट हैपनिंग, इवेंट नॉट हैपनिंग, घटना के घटित ना होने पर, घटना के घटित ना होने पर अगर कोई ऐसी संविदा की जा रही है वो संपार्श्विक है, वो समाश्रित संविदा में आएगा। जैसे कह दिया कि वह नाव, जो नाव के बारे में बात करते हैं, वह नाव वापस नहीं आएगी तो हम आपको 5000 रुपए देंगे। अगर नाव वापस नहीं आती तो घटना क्या हो रही, घटित नहीं हो रही, वापस नहीं आ रही है तो क्या हो रहा, 5000 रुपए उसको दे रहा है।
तो ये कहती है घटना के घटित ना होने। अगर मान लेते नाव वापस आ गई तो फिर वह शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऑल द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, किसी जीवित व्यक्ति के आचरण पर, भविष्य के आचरण पर। जैसे कहे कि एक व्यक्ति ने एग्रीमेंट किया कि जो व्यक्ति है मेरी पुत्री है उससे आप शादी कर लीजिए। क्या कर दिया? पुत्री से आप शादी कर ले। अब मान लेते हैं कि पुत्री की शादी ना करने से किसी दूसरे व्यक्ति ने उससे शादी कर ली, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कंडक्ट पर आधारित, उसके आचरण पर आधारित, और शादी करने पर डिपेंड करता है। अगर शादी नहीं करेगा तो कुछ हो जाएगा, शादी कर लेगा तो फिर घटित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऑन हैविंग स्पेसिफिक टाइम या इवेंट पर, मतलब किसी विनिर्दिष्ट समय अगर कोई दिया गया है, किसी संविधान में अगर कोई विनिर्दिष्ट समय दिया गया तो समय में पालन करना होगा। क्या करना होगा? उस समय में पालन करना होगा। जैसे कर दिया कि यह नाव 2 साल के अंदर वापस आ जाए, तो 2 साल क्या है? विनिर्दिष्ट स्पेसिफाइड टाइम। यह नाव 2 साल के अंदर वापस आ जाएगी तो हम तुमको कुछ धनराशि देंगे। तो नाव अगर 2 साल के अंदर वापस आ जाती है तो घटना क्या हो गई? घटित हो गई, तो पैसा प्राप्त करें। उसी में दूसरी चीजें कहा गया कि घटना के घटित ना होने पर विनिर्दिष्ट है। जैसे कहते हैं कि 2 साल के अंदर नाव वापस नहीं आती, नाव मान लेते डूब गई, 2 साल हो गया, नाव वापस नहीं आई, तो क्या हो गया? घटना घटित नहीं हुई, तो यहाँ पर भी उसको धनराशि मिल जाए। अब आता है इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव में घटना, ऐसी घटनाएं जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकती। जैसे मान लेते हैं कि 2 समानांतर रेखाएं अगर एक जगह पर मिल जाती है तो हम आपको 5,000 रुपए देंगे। तो आप बताइए कि 2 समानांतर रेखाएं कभी मिलेंगी? नहीं मिलेगी, इम्पॉसिबल है। तो ऐसी कोई घटना घटित हो रही है तो वह असंभव हो जाएगी। तो असंभव घटनाओं पर करार देकर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। या कह दे कि मान लेते किसी व्यक्ति ने कहा कि मान लेते कोई महिला उसको पसंद आ गई, अब महिला से उसने शादी करने के लिए कहा कि हम इस महिला से शादी कर लेंगे, शादी करेगी तो हम आपको 500 रुपए देंगे अगर ये महिला मुझसे शादी कर लेती। महिला मान लेते किसी और से शादी कर ली, तो शादी तो एक ही बार कर सकता है ना, दूसरे से शादी उसने कर लिया तो क्या उससे कर सकती है? फिर नहीं हो सकता है। मतलब पहली शादी दूसरी शादी करेगी, भाईगहनी की क्या हो जाएगी? दोषी हो जाएगी। तो क्या हो गया? असंभव हो गया। अब भाई संभव हो सकता है, अगर मान लेते तलाक दे दिया तब हो सकता है, तब संभव हो गया, लेकिन सामान्य रूप से क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। तो ये आपको पूरा समाश्रित संविधान के बारे में बताया गया है कि कॉन्टिजेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, समाश्रित संविधान किसे कहा जाता है, डेफिनेशन आपकी दी गई है सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है कि समाश्रित संविधान किसे कहा जाता है। सेक्शन 32 में बताया गया है कि इवेंट के हाजिरी पर, घटना के घटित होने पर आता है। अगर घटना घटित होगी तो संविधान रिपोर्ट मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी, शून्य हो जाएगी अगर असंभव हो गई। दूसरा है इवेंट के नॉट हैपनिंग पर, घटना के घटित ना होने पर। अगर घटना घटित नहीं होती है तो रिपोर्ट माना जाएगा, जो भी चीजें कही गई देने के लिए वो दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के लिविंग पर्सन के कंडक्ट पर आधारित तो कंडक्ट के हो जाने पर डिपेंड करेगा। उसके बाद कोई स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है, उस टाइम में अगर कोई घटना घटित होती है या उस टाइम में घटना नहीं घटित होती है तो क्या हो जाएगा? वो विस्फोट हो जाएगा। फिर इम्पॉसिबल इवेंट, अगर कोई असंभव घटना है, ऐसी घटना है जो संभव हो ही नहीं सकती है तो वह शून्य हो जाएगी। तो ये सारा का सारा आपका कॉन्टिजेंट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट